खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप तमाम सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों के सामने बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं हो पा रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट की गाइड है। यहाँ सब लिखा हुआ है मानू। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये मैं इस बुक की स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हूँ। मैंने इस बुक की एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी तरह का, मुझे इसके बारे में कुछ पैड नहीं है। लेकिन मैं आप सबों को ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, इस बुक के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों ने ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे थे या कॉल करके भी हमसे जान रहे थे कि हमें मानू की इंट्रेंस टेस्ट से मुताल्लिक कोई ऐसी बुक चाहिए जिससे हमें हेल्प मिल सके। तो मैं उन लोगों के लिए और साथ ही साथ जिन लोगों के भी जो लोग भी इंट्रेंस देने वाले हैं उन सबों के फ़ायदे के लिए इस बुक के बारे में बता रहा हूँ कि ये बुक खुसूसी यानी स्पेशली मानू के बीएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बराए उर्दू ग्रुप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट, या फिर नीचे आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट। तो ये किताब मानू बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट के लिए है। और इसमें किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये किताब स्पेशली उर्दू और समाजी उलूम उर्दू और समाजी यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएड उर्दू और सोशल साइंस से देना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर है। स्पेशली इस बुक में जो कंटेंट हैं, जो मवाद हैं या जो इस बुक के पैटर्न हैं, वो उर्दू और सोशल साइंस के लिए बनाया गया है। और आगे हम बात करते हैं कि इस बुक में उन दोनों ग्रुप से क्या क्या सब्जेक्ट शामिल हैं। तो इसमें कुल मिला के 5+2 सब्जेक्ट शामिल है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मानू का इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कैसा है। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस नहीं जाना है, तो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया हुआ है जिसमें मानू के इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस बताए गए हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समरी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मानू बीएड का इंट्रेंस टेस्ट पूरे 100 नंबर का होता है, जिसको 2 सेक्शन में हम बांट सकते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 50 मार्क्स का होता है और ग्रुप बी भी 50 मार्क्स का। लेकिन ग्रुप ए का जो 50 मार्क्स है वो सबके लिए कॉमन है और आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, और दूसरा चीज़ आम उर्दू यानी जनरल उर्दू, तीसरा आम अंग्रेज़ी, और चौथा तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और 5वीं जो चीज़ है वो ज़हनी इस्तेदाद यानी रीजनिंग जिसे तर्कशास्त्र कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स हो गए और इन 5 सब्जेक्ट से 10-10 सवालात पूछे जाते हैं, जो कुल मिला के 50 होते हैं। और ये 50 सवाल 50 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, उर्दू से हो, सबके लिए बराबर होता है और सब लोग इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और जो उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है, जो ग्रुप बी से 50 मार्क्स का आता है, उसके बारे में बात करें तो वो 5 सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशल साइंस है, फिर उर्दू है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर फिज़िक्स है और फिर बायोलॉजी। यानी ये जो साइंस के इसमें 3 सब्जेक्ट आ गए, बायो, फिज़िक्स और मैथ्स। और सोशल साइंस में कि जो सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं कि उसमें 4 सब्जेक्ट होता है। अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन सोशल साइंस सब्जेक्ट से किया हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स से किया हो, हिस्ट्री से किया हो, ज्योग्राफी से किया हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस से, तो ये चारों सब्जेक्ट्स वाले सोशल साइंस में आ जाएंगे। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ बची वो उर्दू। तो उर्दू का तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और चीज़ बचती है कि अगर किन्होंने हिंदी या इंग्लिश में किया है तो वो किससे फॉर्म भरेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश वाले सोशल साइंस ग्रुप से फॉर्म भरेंगे। जिन्होंने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है वो तो उर्दू से ही रहेंगे, लेकिन अगर किन्होंने हिंदी या इंग्लिश से किया है तो वो सोशल साइंस ग्रुप में आ जाएंगे। तो चलिए इस तरह से समझ लिए कि इस बुक में कुल कितने
सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उन सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा और तफसील से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस बुक के बारे में और खुद स्पेशली तौर पे जान लेते हैं कि और क्या है। इस बुक को एक एक्सपर्ट टीम ने बनाई है जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में। यहाँ उनका हम नाम ले लेते हैं, सईद रऊफ़ रेहान साहब, सरगरी हबीबा साहब। मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, आप खुद से देख सकते हैं कि सभी लोग एक क्वालिफाइड और एक्सपर्ट टीम है, उन लोगों ने मिलकर इस बुक को तैयारी की है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो डेक्कन ट्रेडर्स बुक सेलर एंड पब्लिशर, हैदराबाद या फिर पूरे हिंदुस्तान में उर्दू किताबों के लिए बहुत ही मारूफ और मशहूर पब्लिशर है। इनकी कई सारी किताबें आपको हर फील्ड में हर जगह मिल जाएंगी। तो उन्होंने इस बुक को पब्लिश कराया है। आगे हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ माना जाता है कि उन्होंने एक पेश लफ्ज़ लिखा है कि इस बुक का क्या है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेर तमाम बीएड रेगुलर के लिए ये बुक तैयार किया गया है। इसमें 2 हिस्से होते हैं जो मैं अभी आपको बता दिया, एक हिस्सा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और दूसरा हिस्सा कॉमन। आगे फिर बढ़ते हैं और क्या है, और आगे जो सबसे ख़ास चीज़ इस किताब में हम बताने जा रहे हैं वो ये कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने हैं। एक और चीज़ बता दें कि ये पूरी किताब कुल 848 पेज पर मबनी है, यानी इस किताब में 848 पेजेस हैं। उनमें से यहाँ इसको आप बहुत बज़ाहिर तौर पर बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हिस्सा ए और हिस्सा बी। हिस्सा ए ये सभी के लिए कॉमन है, इसको आप साइंस वाले हो, सोशल साइंस वाले हो, सभी पढ़ेंगे। तो उसको अगर वो साइंस वाले लोग भी इस बुक को ले सकते हैं क्योंकि उनका 50% हेल्प हो जाएगा। या फिर अगर कोई उर्दू से है या फिर समाजी उलूम यानी सोशल साइंस से, उर्दू और सोशल साइंस के लिए ये बुक 100% हेल्पफुल है। या फिर अगर जो कोई साइंस से है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50%। मैं नमूना के तौर पे इस बुक में एक दिखा दे रहा हूँ कि ये इस तरह से कुल सवालात वगैरह इस बुक में दिए गए हुए हैं। सवालात के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है, प्रैक्टिस सेट का इसमें बताते उसका आंसर की भी दिया गया हुआ है। अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, या मेरा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर दिया गया उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके इस बारे में बात कर सकते हैं। और एक और चीज़, अहम चीज़ कि इस बुक की कीमत या प्राइस क्या होगी। इस बुक की कुल कीमत 400 रुपये है, यानी अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा। और बता दें कि आप ये बुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये बुक हैदराबाद के चार मीनार के पास यानी डेक्कन ट्रेडर्स के जो ब्रांच है या हेड ऑफिस है या उसका जो बुक सेल है वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इस बुक को आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए, ये तो बात हो गई मानो बीएड एंट्रेंस टेस्ट से मुतालिक। लेकिन एक और चीज़ आपने गौर किया होगा, जो हमने सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी उसमें एक और चीज़ ये दिख रही थी, डी सेट। तो बाकी सारी किताबें तो मानो बीएड से है, लेकिन जो एक और किताब जो है वो डी सेट यानी डीएलएड से मुताल्लिक आती है। अगर आप मानो से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बुक अवेलेबल है, आप उस बुक को लेके हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक और लेकिन मैं आप सबों को बता दूं कि ये बुक डीएलएड या डी सेट की जो बुक है वो सिर्फ और सिर्फ मानो के लिए नहीं है, बल्कि ये एक कॉमन सेट है कि तेलंगाना स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबों यूनिवर्सिटीज़ में डीएलएड में दाखिला के लिए इस बुक से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बुक में जो पैटर्न या जो सिलेबस बताए गए हैं वो सिलेबस सेम टू सेम मानो के बीएड से मिलते हैं। यानी यहाँ जो सिलेबस बताए गए हैं, जो पैटर्न है, जनरल उर्दू है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, करेंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये जितने के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो मानो के डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट से बिल्कुल हूबहू है। तो अगर आप मानो से डीएलएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको इस बुक से काफ़ी सारी मदद मिलेंगी। इस बुक के भी पब्लिशर डेक्कन ट्रेडर्स है। इस बुक की कीमत भी 400 है, जिस तरह से बीएड वाले बुक की थी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बुक लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।
मैं आपको इसके बारे में पूरी रहनुमाई। अगर आप इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहती हैं तो मुझे उससे रब्ता करें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं, फिर चलते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, लेकिन एक और चीज़ आप सबों को बता दूं कि अब तक कि मैं किसी और काम में बिजी था, लेकिन मैं अपनी तमाम ज़रूरत से फारिग होकर इंशाल्लाह अब आपके लिए रेगुलर आ गया हूं और ज़रूर कुछ ना कुछ वक्त निकाल करके मैं आप सबों की हेल्प करूंगा। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।